Bhavna Sahani, the founder of Futurismo Academy, and I'm back with the new video for class 10th. And in this video, we are doing geography and we are doing part 4 of the chapter Resources and Development. जिसने part 1, 2 and 3 नहीं देखा, kindly see it. The link is in the description box. So let's get started to this one. So in this video, we are covering the most important part of this chapter and that is soil. Alright, soil एक natural resource है. Alright, without human intervention इसलिए बनता है. So we will be studying about the most important natural resource that is soil. उसके बाद हम soil को classify करेंगे and soil को classification करने के लिए आपने 4-5 soil पढ़ने हैं, लेकिन most important, alright, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ब्लैक सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एलुवियल सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मतलब जितने भी सॉइल आपने पढ़ने हैं इनमें से ये दोनों जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं. मतलब इसमें से क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं बोर्ड में. उसके बाद हमने पढ़ना है सॉइल इरोजन होता क्या है, सॉइल इरोजन के क्या इफेक्ट्स हैं, सॉइल इरोजन के क्या कॉजेज हैं एंड हम सॉइल को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, हम सॉइल को कैसे बचा के रख सकते हैं. ऑलराइट, so let's get started with the first slide and our first slide talks about the soil. Soil क्या है? Soil एक natural resource है. Alright, what is soil? Soil is a natural resource and moreover it is the most important natural resource. सबसे पहले soil जो है natural resources में आता है क्योंकि वो without human intervention बनता है. ठीक है, सबसे important है क्योंकि plant इससे grow होते हैं, अनाज इससे grow होता है, living organism को soil support करता है. soil नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. Alright, it is a medium of plant growth इससे ही होता है. ठीक है, it supports different types of living organisms, it supports us human being, it supports other animals, it supports plants, it supports all the different types of living organism. Soil भी एक living system है और few centimeter soil grow होने के लिए भी it take millions of years, right? अब soil grow होने के लिए क्या क्या features matter करते हैं कि उस जगह का relief क्या है, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, ये सब भी मैटर करता है. पेरेंट रॉक कौन सी है, बेड रॉक कौन सी है, उस जगह का क्लाइमेट क्या है, वेजिटेशन क्या है उस जगह पे, कौन से टाइप्स के प्लांट ग्रो हुए हैं एंड अदर व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन दैट सॉइल. ऑलराइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सॉइल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. एंड जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं. ऑलराइट, then moving towards the next slide and our next slide talks about the classification of soil. और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो एलुवियल सॉइल है और ब्लैक सॉइल है. तो सबसे पहले हम एलुवियल और ब्लैक सॉइल के बारे में ही पढ़ेंगे. अगर मैं एलुवियल सॉइल की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल. मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा अनाज एलुवियल सॉइल पे ही ग्रो होता है. मोर ओवर इट इज वाइडली स्प्रेड सॉइल. अगर मैं इंडिया की बात करूं सिर्फ तो एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ है. ठीक है, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको एलुवियल सॉइल ही मिलेगा. मतलब कि जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है, आप अगर मैप पे देखेंगे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा और एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में ही मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स आर ग्रोन. ऑलराइट, एंड इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स कवर कर रहा है. एलुवियल सॉइल 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स कवर कर रहा है. कौन सी? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. ये तीनों रिवर्स को एलुवियल सॉइल कवर कर रहा है. उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन से वो राजस्थान और गुजरात की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहां पे भी आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा. ऑलराइट, इट इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी मिलेगा. महानदी डेल्टा में आपको मिलेगा, गोदावरी डेल्टा पे आपको मिलेगा, कृष्णा डेल्टा पे आपको मिलेगा, कावेरी डेल्टा पे आपको मिलेगा. एंड एलुवियल सॉइल में आपको सैंड मिलेगी, सिल्ट मतलब छोटे छोटे कंकर मिलेंगे एंड क्लेस टाइप मटीरियल मिलेगा. राइट, so according to the age alluvial 2 parts में divided है. okay, according to the age alluvial is divided into 2 parts, old alluvial soil and new alluvial soil. old alluvial soil को हम भांगर कहते हैं और new alluvial soil को हम खादर कहते हैं. जो खादर है वो more fertile है, तो मतलब न्यू एलुवियल सॉइल इज मोर फर्टाइल. और अगर मैं भांगर की बात करूं तो उसमें कंकड़ आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं. ठीक है, अब इस सॉइल में आपको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? इसमें आपको पोटैश मिलता है,
फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, लाइम मिलता है. दे आर वेरी मच आइडियल, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, wheat and other grains as well. All right, other cereals as well, other pulses as well. Right, high fertility soil है, alluvial soil सबसे ज्यादा fertile होता है. इसमें intensively cultivation की जाती है and that area is densely populated area. जहाँ पे भी alluvial soil है वहाँ अनाज ज्यादा उगता है और जहाँ अनाज ज्यादा उगता है वहाँ लोग ज्यादा रहते हैं. So we can say that it is a densely populated area. तो अगर आपका alluvial soil का explanation आता है, बिना झिझक किए इसको एक्सपैंड करके ग्रामर एड ऑन करके एज इट इज लिख दीजिए. ऑल राइट, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स. द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल, एलुवियल सॉइल के अलावा मैंने कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था? ब्लैक सॉइल. पहला, इट इज ब्लैक इन कलर, इजी. अदर नेम क्या है इसको और क्या बोलते हैं? रेगर सॉइल. इस व्हाट इट इज आइडल फॉर? इट इज आइडल फॉर कॉटन. कॉटन ग्रो होती है इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. तो इसका अदर नेम क्या हो गया? ब्लैक सॉइल का अदर नेम हो गया रेगर सॉइल. कॉटन सॉइल क्योंकि इट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन. राइट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल? ठीक है, कि पेरेंट रॉक मटेरियल और क्लाइमेटिक कंडीशन देखी जाती है कि पेरेंट रॉक मटेरियल कैसा है और क्लाइमेटिक कंडीशन उस जगह की कैसी है. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल. कहाँ कहाँ मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू पे, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. इट एक्सटेंड्स इन द सदर्न डायरेक्शन. सदर्न डायरेक्शन में जाए तो जहां पे गोदावरी और कृष्णा वैली है वहां पे भी आपको ये मिलेगा. राइट, इट इज मेड अप ऑफ फाइन क्ले मटेरियल. क्ले मटेरियल का बना हुआ है. इट इज वेल नोन फॉर, मतलब ये कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है टू होल्ड द मॉइस्चर. राइट, क्लियर. इट इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट. इट इज रिच इन मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम. फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है. इट डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर. जब हॉट वेदर होता है तो इट क्लियर मेक्स डीप क्रैक एंड इट इज स्टिकी. व्हेन सॉइल गीला होता है इट इज वेरी स्टिकी एट दैट टाइम. ऑल राइट, then moving towards the next slide, our next slide talks about the red and yellow soil. Red and yellow soil. अब जो red soil की मैं बात करूं वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बना हुआ है और उन जगह पे है जहां पे लो रेनफॉल है. ये जगह बहुत अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको मैप में ये ड्रॉ करने में बहुत आसानी हो. आई हेल्प यू विद द मैप एज वेल. ऑलराइट, अगर मैं रेड सॉइल की बात करूं तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज वेयर देयर इज अ लो रेनफॉल. जगह क्या है? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. तो रेड एंड येलो सॉइल कहाँ मिलेगा? ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, अब बेसिकली यू विल फाइंड इट इन ओडिशा, you will find it in Chhattisgarh, you will find it in southern parts of middle Ganga plains, then you will find it in pigment zone of western Ghats. ठीक है, फिर ये रेडिश इन कलर है ड्यू टू डिफ्यूजन इन आयरन. आयरन में डिफ्यूजन होती है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज रेडिश इन कलर एंड देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन मेटामॉर्फिक रॉक एज वेल. सो दैट इज व्हाई इट इज रेडिश इन कलर एंड इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म. तो जब वो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तब वो येलो दिखता है, वरना वो रेड कलर में रहता है जब मोस्टली आयरन डिफ्यूज होता है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट रेड एंड येलो सॉइल. ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द लेटराइट सॉइल. अगर मैं लेटराइट सॉइल की बात करूं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज लेटर, एंड लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ईट. ऑलराइट, कहां पे मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलेगा जहां पे वेट एंड ड्राई सीजन है. ठीक है, कब होता है, कब बनता है लेटराइट सॉइल? फॉर्म कब होता है? जब लीचिंग होती है. लीचिंग कब होती है? लीचिंग हैपन ड्यू टू हैवी रेनफॉल. ऑलराइट, इट इज, यू विल फाइंड इट फ्रॉम वेरी डीप, डीप टू वेरी डीप. ऑलराइट, इसका एसिडिक लेवल क्या होता है? pH शुड बी लेस देन 6. ऑलराइट, एसिडिक लेवल क्या होना चाहिए? pH शुड बी लेस देन 6. डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते लेटराइट सॉइल में. कहां पे मिलेगा? सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र में, ओडिशा में, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको मिलेगा. ठीक है, क्या सपोर्ट करता है? डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है. तो लैटरल सॉइल बेसिकली यू विल फाइंड इन डेसिडियस फॉरेस्ट एज वेल एज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट. राइट, इट इज रिच इन ह्यूमस एंड लेस वेजिटेशन. लेस वेजिटेशन ग्रो होती है एंड इट इज रिच इन ह्यूमस. सेमी एरिड एनवायरमेंट में मिलेगा आपको, दैट इज व्हाई इट इज पुअर इन ह्यूमस.
राइट. देन इट इज प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, बहुत जल्दी इरोड हो जाता है, बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है ये. ठीक है. एंड आफ्टर अडॉप्टिंग, अगर आप सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हो स्पेशली हिली एरिया, स्पेशली कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, तो बहुत जल्दी इरोड हो जाता है, बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है इवन आफ्टर अडॉप्टिंग soil conservation techniques. And when you will adopt the soil conservation techniques in the hilly area, and ये तीन जगहों के नाम मेंशन है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, तो तब ये सॉइल बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है इन ग्रोइंग टी एंड कॉफी. ऑलराइट, इन ग्रोइंग टी एंड कॉफी. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इज एरिड सॉइल. अगर मैं एरिड सॉइल की बात करूं तो रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, सैंडी टेक्सचर होता है, सेलाइन मतलब सॉल्टी इन नेचर. ठीक है. सम एरियाज जहाँ पे, कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, इट लैक ह्यूमस इन मॉइस्चर्स. फिर उसके बाद लोअर हराइजन ऑफ द सॉइल, जो लोअर हराइजन है, लोअर पार्ट है एरिड सॉइल का, उसमें कंकर मिलेंगे बिकॉज वहां पे कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. इट रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन नहीं हो सकता पानी का. अगर आप प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज लगाएंगे तो ये जो सॉइल है, इट इज वेरी गुड फॉर कल्टिवेबल. एंड ये बेसिकली इट हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, जब इरिगेशन फैसिलिटीज लगाई तो बेसिकली एरिड सॉइल जो है वो अच्छा हो गया कल्टीवेशन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल आपको हिली एरिया में मिलेगा, माउंटेनियस एरियाज में मिलेगा जहां पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट है. राइट. सॉइल टेक्सचर्स अलग अलग है वहां पे, माउंटेन टू माउंटेन वैरी करता है, एनवायरमेंट पे भी वैरी करता है कि सॉइल टेक्सचर कैसा है. लोमी है, सिल्टी है वैली साइड्स पे, रफ है, ग्रेन्ड है अपर स्लोप्स पे, और स्नोई एरिया की बात करूं तो जो सॉइल है वो डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करता है. एंड डेन्यूडेशन मतलब लो वेजिटेशन हो जाती है एकदम, एंड दे आर एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट. ऑलराइट. देन अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन होता क्या है? ठीक है. अब जो सॉइल है वो बेसिकली लूज हो जाता है या फिर वो वॉश अवे हो जाता है. ठीक है. वैलीज में, ओशंस में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, फार अवे लैंड्स में, उसको कहते हैं हम सॉइल इरोजन. सो इन सॉइल इरोजन द सॉइल पार्टिकल्स आर लूजन्ड और वॉश्ड अवे इन द वैलीज, ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स और फार अवे लैंड्स. ठीक है. दूर दूर तक वो चले जाता है. दिस हैज बीन वर्सनिंग, और ये जो सॉइल इरोजन है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. हम एग्रीकल्चर और डिफॉरेस्टेशन करें जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ता ही जा रहा है. एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर स्लोली एंड एट एन अलार्मिंग रेट. मतलब स्लोली स्लोली सारा सॉइल खराब हो रहा है, एंड इट इज अलार्मिंग बिकॉज जब सॉइल ही खत्म हो जाएगा तो आपको वो लिविंग सपोर्ट कैसे देगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको सपोर्ट कैसे करेगा. एंड इट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस लॉस ऑफ टॉप सॉइल. जो आपके अपर लेयर है, टॉप सॉइल है, वो पूरा वॉश अवे हो रहा है, वो पूरा इरोड हो रहा है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल कोलैप्स हो रहा है, एंड विच इज वेरी हार्मफुल इन अपकमिंग ईयर्स एज वेल. ऑलराइट. इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. अब क्या कॉजेज है सॉइल इरोजन के? व्हाट आर द रीजंस फॉर सॉइल इरोजन? रेनफॉल एंड फ्लडिंग. रेनफॉल हो रही है, फ्लड हो रहा है, वो पानी को, सॉइल को वॉश अवे कर रहा है. ठीक है. एग्रीकल्चर है, हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल को बार बार यूज कर रहे हैं ग्रेन्स को उगाने के लिए, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रहा है. ग्रेजिंग, जो चारा चराते हैं हम एनिमल्स को, तो जब वो बेसिकली जिस तरीके से ग्रास को खींचती है खाने के लिए, उसके लिए उसका जो टॉप सॉइल है वो लूज हो जाता है. राइट. लॉगिंग एंड माइनिंग, आप माइनिंग के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, उससे भी आपका सॉइल इरोजन हो रहा है. right? So let me just read it for you. Higher intensity of rainstorm is the main cause of soil erosion. जब जितना ज्यादा इंटेंसिटी से रेनस्टॉर्म होता है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से बारिश होती है, उतना ज्यादा सॉइल इरोड होता है. रेन ड्रॉप्स जो है, इट डिस्पर्स द सॉइल इनटू नियर बाय स्ट्रीम. रेन ड्रॉप क्या करती है, सॉइल को नियर बाय स्ट्रीम में ले जाती है. रीजन्स जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और फ्रीक्वेंट रेनफॉल होती है, वहां पे बहुत ज्यादा सॉइल को हम लूज करते हैं, वो सॉइल को हम खो देते हैं, क्योंकि वो वहां से नियर बाय स्ट्रीम में चली जाती है. तो जो फ्लोइंग वाटर है फ्लड्स का, वो भी सॉइल को इरोड करता है बाय मेकिंग पॉट होल्स, रॉक कट बेसिन्स एंड सो ऑन. राइट. अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस से भी सॉइल इरोजन होता है. जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो ग्राउंड को डिस्टर्ब करती है, ट्रीज को कट किया जाता है, लैंड को क्लियर करा जाता है ताकि हम उसमें नए सीड्स को सो कर सके. ठीक है. एंड जितनी भी क्रॉप्स है, दे आर ग्रोन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. तो जो लैंड है वो उसको खाली छोड़ दिया जाता है ड्यूरिंग
विंटर, जिसकी वजह से जो सॉइल है विंटर सीजन में इरोड हो जाता है, राइट। ग्रेजिंग की बात करूं तो ग्रेजिंग एनिमल जो है वो ग्रासेस उनको फीड करी जाती है, दे रिमूव द वेजिटेशन फ्रॉम द लैंड, उसको खींच देते हैं, और जो उनका हूव्स होता है बेसिकली वो सॉइल को लूज कर देता है, इट चर्न अप द सॉइल। दे ऑल्सो पुल आउट द प्लांट्स बाय रूट्स, प्लांट्स को खींचते हैं, वो रूट से बाहर आ जाता है, एंड दिस लूजन्स द सॉइल एंड मेक इट प्रोन फॉर द इरोजन, राइट। फिर आता है लॉगिंग एंड माइनिंग, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, दे आर कट डाउन, ठीक है, थ्रू अ लॉगिंग प्रोसेस। जो ट्रीज है दे होल्ड द सॉइल फर्मली, समझ आया। उनकी जो कैनोपी है दे प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम हेवी रेनफॉल, द लीफ लिटर्स दैट प्रोटेक्ट्स द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड इज आल्सो लॉस्ट ड्यूरिंग लॉगिंग। Mining activities also disturbs the land and leave the soil prone to erosion. Clear? ये आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, आप इसको थोड़ा कम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं, रोड पे बिल्डिंग पे आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, तो इससे भी हमारा जो सॉइल है वो खराब हो रहा है। फॉरेस्ट को आप क्लियर अप कर रहे हो फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस विच इज मेकिंग सॉइल वल्नरेबल टू द इरोजन, ठीक है। फिर अगर मैं रिवर स्ट्रीम्स की बात करूं तो फ्लोइंग स्ट्रीम्स क्या करती है, सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी कर देती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोड हो जाता है। फिर हैवी विंड्स का भी सेम सीजन यही होता है कि जब ड्राई वेदर होता है सेमी एरिड रीजन में, जो सॉइल पार्टिकल है दे आर कैरिड अवे बाय द विंड्स टू फार अवे प्लेसेस, जिसकी वजह से वो जो सॉइल है बेसिकली क्या हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है। क्लियर? देन अब आता है इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब क्या इफेक्ट है कि हम एरेबल लैंड को खो रहे हैं, राइट। उसके बाद क्लॉगिंग ऑफ वाटरवेज एंड एयर पोल्यूशन, राइट। तो जो सॉइल इरोजन है, जो पहला पॉइंट है एरेबल लैंड, जो सॉइल इरोजन है वो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को रिमूव कर देता है, जो सबसे ज्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसमें हो जाते हैं, और वो रिमूव हो जाते हैं ड्यू टू सॉइल इरोजन। तो जो डिग्रेडेड सॉइल है वो क्रॉप प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करता, और क्रॉप प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी क्रॉप्स की बहुत कम हो जाएगी। फिर आता है क्लॉगिंग ऑफ वाटरवेज। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो एग्रीकल्चर सॉइल है, जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, तो वहां पे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं टू प्रोड्यूस दी टू मेक दी प्रोडक्टिविटी हायर, जिसकी वजह से वो जो वाटर बॉडी है वहां पे, ठीक है, जहाँ पे सॉइल फ्लो कर रहा है वो पॉल्यूट हो जाती है, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्स है दे एक्यूमुलेट्स इन द वाटर एंड रेज द वाटर लेवल रिजल्टिंग इन फ्लडिंग। एंड द लास्ट इज एयर पोल्यूशन। जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सॉइल के, ठीक है, वो मर्ज हो जाते हैं एयर में एंड इट इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी है जैसे पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम, दे आर वेरी हजार्डस व्हेन इनहेल्ड। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट स्लाइड आती है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को आप कैसे बचा सकते हैं, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। ऑलराइट, तो बेसिकली जो सॉइल इरोजन है इट इज अ वेरी सीरियस इन्वायरमेंटल इशू, जिसको हमें देखना चाहिए, जिसको पे हमें ध्यान देना चाहिए। वी शुड टेक सम स्टेप्स ताकि हम इस प्रॉब्लम्स को कम कर सके। ऑब्वियसली वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम, बट वी कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट। प्लांट ट्रीज ऑन barren लैंड टू लिमिट इरोजन ऑफ सॉइल। सॉइल को इरोड होने को बचाने के लिए वहां पे हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। पुट अ सीरीज ऑफ, हमें फाइबर लॉग्स लगाने चाहिए ताकि वहां पे सॉइल वाटर वहां पे ना आए और वाटर सॉइल को वॉश अवे करके ना ले जाए, ठीक है। हमें वॉल लगाना चाहिए एट द बेस ऑफ स्लोप एज सो दैट इट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन। एंड जितने भी हाउस होल्ड है दे शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो हम सॉइल को इरोड होने से बचा नहीं सकते हैं। So that is it for today. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, you can comment in the comment box so that I can clear your doubt. Moreover, for notes, offline and online classes, you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram. You can also contact us on the number which is given below in the video. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.